बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, हमारे पास इस नए एक्सरसाइज में हमने फिर से एचसीएफ निकालना सीखना है। मगर इस दफ़ा जो मेथड होगा वो कौन सा इस्तेमाल होगा, यहाँ पर हमने डिवीजन के मेथड से डिवाइड करके हमने एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमने निकालना है। देखिए जब हम डिवाइड करेंगे इसका प्रोसेस कुछ यूँ होगा, ठीक है। यहाँ पर सीख लेते हैं, ये जो बाहर होगा, जो नंबर बाहर हम लिखेंगे इसको क्या कहा जाएगा, डिवाइजर। जिससे हमने डिवाइड करना होता है उसे क्या कहा जाएगा, डिवाइजर कहा जाएगा। ठीक हो गया, ये बात आपने समझनी है। जो वैल्यू अंदर होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिवाइडेंड। ठीक है, ये हमने लिख लिए, ये इनके नाम है, रफ वर्क में लिख लिया आपके लिए अच्छा होगा। और जो ऊपर वैल्यू आ गई उसको हम क्या कहेंगे, क्वोशिएंट्स कहेंगे, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये सिंपल सा काम है। दूसरी बात आपने ये दिमाग में रखनी है कि हमारे पास क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा हमने अंदर रखना है, दूसरे से हमने डिवाइड करवाना है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमने कौन सा हिस्सा अंदर रखना है, कौन सा बाहर। सिंपल सी बात है, जो वाला वैल्यू हमारे पास बड़ा होगा वो अंदर आएगा। अंदर कौन सी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी। जो बाहर होगा वो डिवाइजर, जिसे डिवाइड करना होगा, वो हमेशा छोटी वैल्यू होगी। इस बात से हमने अंदाजा लगाना है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, एक्स के पावर से हम चेक करेंगे। ठीक है, हमारे पास x की पावर 3 x की पावर 3 दोनों सेम है। अगर दोनों सेम आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, x की पावर 2 x की पावर 2 फिर से सेम है। सिंपल x बिना x के बिना x के। जब हमारे पास दोनों सेम आ जाए ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब पावर सेम आ जाए ऐसे कंडीशन में, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन दिया गया होता है उसी मेथड से, जो पहले दिया गया है वो डिवाइजर हम ले लेते हैं, जो सेकंड है वो डिवाइडेंड हो गया। ये सिंपल सा इसका रूल है। ठीक है, हम ये भी मालूम हो गया कि हमने कौन सा बाहर रखना है कौन सा अंदर। बाहर छोटी वैल्यू, अंदर बड़ी वैल्यू। हमारे पास ये चेक करें, ये हमारे पास क्या है, ये वाली हमारे पास है छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू को बाहर रखा जाएगा। ठीक है, x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, डिवाइजर है। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिवाइडेंड भी लिखना है। डिवाइडेंड जो सेकंड वैल्यू है वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों सेम आ गए। जो जिस तरतीब से दिया गया है उसी तरतीब से हम क्या कर लेते हैं, अपना जो डिवाइजर और डिवाइडेंड है वो चूज कर लेते हैं। यहां पर ये रूल याद रखना है, जो पहला हमारे पास यहां पर कोई भी वैल्यू होगी, पहली वैल्यू हमने खत्म करनी है हर हाल में। हर हाल में जो पहली वैल्यू है वो हमने कैंसिल करवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहां पर चेक करें, ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर लिखें जो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो, x क्यूब ही आ जाए और ये दोनों आपस में कैंसिल हो। हम कहेंगे यहां पर 1 ही डाल देते हैं। x का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास x का क्यूब ही रहता है। अब ये जो 1 है इस मुकम्मल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस दोनों प्लस में है। 4x का स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x का स्क्वायर ही आएगा। माइनस प्लस माइनस 3x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, माइनस प्लस माइनस ये 2 ही रहेगा। हमने सीखा था यहां पर आके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, माइनस जो माइनस है वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस। इस तरह से साइंस क्या हो जाएंगे, हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। जो पहली वैल्यू है वो हमेशा लाजमी कटनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। दोनों, अब ये जो नीचे वाले साइन है इसको हमने देखना है। माइनस 7x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस का लगता है। 7 और 4 11x का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर माइनस 5x में से 3x चले गए तो क्या रह गया हमारे पास, माइनस 2x। 11 में 2 ऐड कर दे तो ये रह जाएगा 13। दूसरी बात, अब यहां पर हमने एक बात कही थी स्टार्ट में कि अंदर हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, बाहर छोटी वैल्यू होगी। अब हमने कहा छोटी और बड़ी किस चीज से हम इसको तायुन करेंगे, इसको देखेंगे x की पावर से। अब यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑपोजिट हो गया, अंदर वाली वैल्यू छोटी होगी, बाहर वाली वैल्यू बड़ी होगी। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से इनको एक्सचेंज करवा लेंगे। जब अंदर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी तो इसको बाहर ले आएंगे और बाहर वाली वैल्यू को अंदर ले आएंगे। ये काम हमने करना है।
अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर इस वैल्यू के साथ माइनस है, पहली वैल्यू के साथ। तो ऐसी सूरत हाल में हमें सबसे पहले इस माइनस को ख़त्म करना है। इस माइनस को हम कैसे ख़त्म करेंगे? साथ में हम रेफरेंस दे देंगे, हवाला देंगे, टेकिंग कॉमन। इसमें से हमने कॉमन चूज़ करना है, ठीक है। साथ में हमने रेफरेंस दिया क्या नहीं दिया? बिल्कुल दिया। क्या कॉमन चूज़ करेंगे? माइनस साइन, जो माइनस है उसको हमने एज अ कॉमन चूज़ कर लिया। इस माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस ये 13 हो गया। अब हमने क्या किया? इस ब्रैकेट वैल्यू को चेक करें, ये छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो छोटी वैल्यू को बाहर ले आएंगे, बड़ी वैल्यू को अंदर ले आएंगे। ये बात हमने सीखी थी, ठीक है। और ये जो माइनस है इसको हमने इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट के साथ ही काम लेना है। तो हम लिखेंगे 11x का स्क्वायर प्लस 2x, इसको क्यों बाहर निकाल रहे हैं? हमने कहा कि हमेशा हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होगी वो अंदर होनी चाहिए और छोटी वैल्यू हमारे पास हमेशा बाहर जानी चाहिए। इस वजह से ये काम हमने किया। तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। अब यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके साथ 11x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाए तो x का क्यूब आ जाए? ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये 11 है, यहाँ पर इसके साथ कोई नंबर नहीं है। अगर 1 भी लिख दे तो 1 11x का स्क्वायर आ जाएगा, अगर x लिख दे तो 11x का क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 के टेबल में नहीं आ रहा, पहले हमें इसको 11 के टेबल में लाना पड़ेगा, ठीक है। हमने कहा कि जो पहली वैल्यू है वो लाजमी तौर पर कैंसिल होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे? अपने आप से एक स्टेप उठाएंगे। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि इस वैल्यू को हम 11 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। अब 11 इस मुकम्मल वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होंगे। कहां से आया? हमने अपने आप से लिया ताकि क्वेश्चन आगे बढ़ सके। ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा था, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, इस वजह से ये स्टेप हमने उठा लिया। 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स का क्यूब, 11x का क्यूब। 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 44, साथ में क्या है? x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 33x, प्लस माइनस माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 22। ये हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऐसी वैल्यू हम लिख सकते हैं जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो, 11x का क्यूब आ सकता है। 11x का स्क्वायर पहले से है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंपल x मल्टीप्लाई होगा 11x स्क्वायर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? 11x का क्यूब। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाते हैं, इसके साथ पावर कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे? 1 पावर ये रहा, 2 ये रहा, तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। पावर, ये काम हो गया। अब ये x जो है इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई बाय x, 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस ये 13x हो गया, ठीक है। हमने क्या कहा? अब क्या करना चाहिए? जो हमारे पास साइंस है इनको चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। ये वाली वैल्यू सेम उसी तरह अपने साइन के साथ नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। अब यहां पर पहली वैल्यू हमारे पास क्या कैंसिल हो रही है क्या नहीं? ये मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो रही है, पहला काम हमारा यही है। अब यहां पर चेक करें, 44x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकल जाए तो क्या बच जाएगा? 42x का स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। -33 में x में से 13x निकाल ले तो हमारे पास क्या रह जाएगा? -20x रह जाएगा, और ये हमारे पास -22 सेम इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखनी है जो 11 के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास 42x आ जाए, क्योंकि हमने पहली वैल्यू हर हाल में कैंसिल करवानी होती। ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं, फिर से हम फंस चुके हैं। यहाँ पर ये वाला मेथड फिर से अप्लाई होगा, हम किसी ऐसे टेबल से इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि हमारे पास कोई वैल्यू बन सके और क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूरन फिर से अपने आप से, यहां पर मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 11, हम इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 11 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 11 को सबसे पहले हम 42 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे। हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 42, तो ये बन रहा है 462। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 462, थोड़ा सा करेक्शन में कर लेता हूँ, 462, साथ में x का स्क्वायर है माइनस 220, सॉरी 11 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास 220 बन जाता है। 220 साथ में x है, फिर से माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 22, तो ये 242 बन जाता है। क्या बना हमारे पास? 242। अब ये जो क्वेश्चन है आगे बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है? यहाँ पर देखें, ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो 11x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो 462 ही बने। ऐसी वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर चेक करें, प्लस 42 हमने लिखा।
11x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 42, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 462x का स्क्वायर ही बनता है। अब ये 42 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस प्लस होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, साथ में x है, माइनस प्लस माइनस है, 13 मल्टीप्लाई होगा 42 के साथ, यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय 42, तो ये 546 ये वैल्यू बनती है हमारे पास। ठीक है, तमाम वैल्यूज हमने लिख ली। अब क्या होगा, साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस हो गया, तो इस तरह हमने तमाम साइन चेंज कर दिए। अब इसके नीचे बकाया करते जाए। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई क्या, नहीं, बिल्कुल हो गई। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन किसका लगता है, माइनस का ही लगता है। 220 में अगर हम 84 ऐड कर दे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 300, हमारे पास बिल्कुल यही बन रहा है। क्या वैल्यू बन रही है हमारे पास, 304, साथ में x है। यहां पर चेक करें, प्लस 546 में से अगर 242 माइनस हो जाए तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये भी हमारे पास 304 बनता है। ठीक हो क्या, ये वैल्यू बन जाती है। इसको डबल चेक कर लेते हैं, 546 माइनस 242, तो ये 304 ही बनता है। अब यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, दोनों में 304 हमारे पास क्या है, सॉरी, ये वैल्यू हमारे पास माइनस में है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है। ठीक, अब दोनों में 304 है, तो यहाँ पर इसका फ़ायदा हम उठा लेते हैं, टेकिंग कॉमन, हमने कॉमन चूज़ करना है, यही बात हमने यहाँ पर लिख ली। तो कॉमन चूज़ कर लेते हैं, हमारे पास कॉमन क्या आएगा, माइनस 304 मैंने कॉमन ले लिया, इस वैल्यू से ये बाहर आ गया, पीछे एक्स रह गया, माइनस प्लस माइनस 304 आ गया, पीछे कुछ नहीं रहा। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 लिख लेते हैं, ये वैल्यू हो गई। हमने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से में देखना है, जो काम हमने यहां पर किया। यहां पर चेक करें x की पावर 1 है और बाहर चेक करें x की पावर 2 है, तो अंदर वाली वैल्यू अब छोटी हो गई, बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो गई। हमने फिर से क्या करना है, इनको एक्सचेंज कर देना है, जगह तब्दील कर देनी है, बड़ी वैल्यू अंदर आएगी, छोटी वैल्यू बाहर आएगी, ये काम हमने कर लेना है। ठीक है, यहां पर हमने सिर्फ x माइनस 1 को ही इस्तेमाल करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस वैल्यू को हमने इग्नोर कर देना है, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ये बात क्लियर हो गई। तो हम बाहर वाली वैल्यू को अंदर ले आते हैं, 11x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी, x के साथ मल्टीप्लाई हो, 11x का स्क्वायर आ जाए, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू, सॉरी, हमारे पास 11x, x मल्टीप्लाई बाय 11x, 11x का स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 11x, 11x ही होता है, साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये वाली वैल्यू उसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगी। ये दोनों कैंसिल हो गए क्या, नहीं, बिल्कुल हो गए। ये दोनों हमारे पास क्या है, प्लस फॉर्म में है, तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 13x हो गया, ये माइनस 13 सेम उसी तरह आ गया। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखे है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो 13x आ जाए, सिंपल सी बात है, हम 13 ही लिखेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास 13x ही आता है, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 13, साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, प्लस माइनस के साथ कैंसिल होगा, माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया, कुछ नहीं आ गया। ये हमारे पास क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये बात याद रखें, ये रूल याद रखें। हमने इस वैल्यू से डिवीजन करने की कोशिश की तो हमारे पास ये बच गया, आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, फिर हमने चेंज किया, फिर इस वैल्यू से डिवीजन करने की कोशिश की, फिर से हमारे पास वैल्यू रह गई। एंड में हमने क्या किया, x माइनस 1 के जरिए हमने सॉल्व करने की कोशिश की, क्या नीचे हमारे पास कुछ बचा, रिमाइंडर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। फैक्टर उस वैल्यू को कहा जाता है जिससे जब हम कोई वैल्यू डिवाइड करें एंड में कुछ नहीं बचता, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो इस वजह से ये जो सिंपल आखिरी वाला हिस्सा है, यही हमारा क्या है, फैक्टर है, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसको क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जा रहा है, यहां पर मैं लिख लेता हूं। 10 HCF हमारे पास क्या है, वो है x माइनस 1। x माइनस 1 इस वजह से है, इससे जब हमने डिवीजन की तो एंड में कुछ नहीं बचा, वही हमारे पास क्या होता है, हमारा HCF होता है, इसको हम फैक्टर कहते हैं। तो ये पैटर्न है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का।
सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। हमने कहा x की पावर से देखेंगे, x की पावर 3, x की पावर 3 दोनों सेम है कि नहीं। जब सेम आ जाए तो इसके कोफिशिएंट्स देखेंगे, जो इसके साथ नंबर होता है इसको देखेंगे। यहाँ पर 1 नंबर है, कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, यहाँ पर 5 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई कि नहीं, इस बात से हम अंदाजा लगा लेते हैं। बड़ी वैल्यू को हम अंदर रखते हैं और छोटी वैल्यू को हम बाहर रखते हैं। यहाँ पर यही काम होगा, छोटी वैल्यू को हम बाहर रख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास +7x + 2। हमने सिंपली छोटी वैल्यू को बाहर रखा और बड़ी वैल्यू को अब हमने अंदर रखना है। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 5x का क्यूब + 56x का स्क्वायर + 50x - 1, ये हो गया हमारे पास। ठीक हो गया, सिंपल सा काम हमने किया। अब यहां पर हमने ऐसी कौन सी वैल्यू लिखनी है जो इसके साथ एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो, 5x का क्यूब आ जाए, क्योंकि हमने हर हाल में पहली वैल्यू कैंसिल करवानी होती। सिंपल सी बात है, 5x पहले से है, सॉरी x का क्यूब पहले से है, 5 रखेंगे। 5 अब इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × x का क्यूब, 5x का क्यूब हुआ क्या नहीं, प्लस और प्लस प्लस हो गया। 6 × 5 हमारे पास क्या होता है, 6 × 5 = 30, हमारे साथ में x का स्क्वायर है। 7 × 5 क्या होता है, 35, साथ में x है, प्लस प्लस हो गया। 2 × 5 10 हो गया। क्या होंगे अब साइन, यहाँ पर हमारे पास चेंज होंगे, हम साइन चेंज करवा लेते हैं। ये प्लस है, माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस माइनस, तमाम के साइन हमने चेंज करवा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा पहली वैल्यू लाजमी कैंसिल होनी चाहिए, प्लस माइनस के साथ कैंसिल होगी क्या नहीं, बिल्कुल होगी। 56 में से 30 निकाल ले तो हमारे पास क्या बच जाता है, 26 हमारे पास x का स्क्वायर रह गया। 50x में से 35x निकल गया तो हमारे पास क्या रह गया, +15x निकल गया क्या नहीं, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मगर साइन माइनस का लगता है, ये 11 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस वैल्यू को चेक करें, हमने कहा था बड़ी वैल्यू अंदर आएगी और छोटी वैल्यू बाहर आएगी। यहाँ पर x की पावर से हम अंदाजा लगाते हैं, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है। दैट मीन्स कि अब अंदर वाली वैल्यू छोटी होगी, बाहर वाली बड़ी होगी। ऐसी कंडीशन में हम वैल्यूज को वापस तब्दील कर लेते हैं। ये लाइन आपके समझाने के लिए, ठीक है। ये वैल्यू यहां चली जाएगी और ये वाली वैल्यू यहां पर आएगी। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। यहां पर अब यही काम होगा, हमने 26x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 11, ये वैल्यू हम बाहर ले आए क्योंकि ये छोटी थी कि नहीं, और अंदर हमने बड़ी वैल्यू रखनी है। x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये हो गया हमारे पास। x का क्यूब है, ये स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो, x का क्यूब बने। यहाँ पर 26 है, ऐसी वैल्यू नहीं बन सकती हमारे पास, फिर से हम बच चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को तब्दील करना है। हम अपने आप से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 26। ये स्टेप हमने अपने आप से उठाया। क्या किया हमने, अपने आप से। अब ये 26 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 26 मल्टीप्लाई बाय क्यूब हमारे पास क्या होगा, 26 का क्यूब होगा। 26 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 6, इसको कैलकुलेटर के जरिए चेक कर लेते हैं। वैल्यू है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये वैल्यू बन रही है 156। यहाँ पर हम लिखेंगे 156, साथ में x का स्क्वायर है। 26 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू बन रही है 182, तो हमने लिखा, साथ में क्या है, x है, हमने लिखा, प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 2 52 बनता है। डबल चेक कर लेते हैं, 52 ही हमारे पास बनता है। तो ये वैल्यू हमने लिख ली। ये काम हमने इस वजह से किया। अब यहाँ पर हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखे 26x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो कि 26x का क्यूब बने। सिंपल सी बात है, x के साथ x मल्टीप्लाई बाय 26x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाता है 26x का क्यूब, क्योंकि हमने पहले वैल्यू को हर हाल में कैंसिल करवाना होता है। अब यही x बकाया के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस और प्लस प्लस है हमारे पास। 15x मल्टीप्लाई बाय x, 15x ही होता है स्क्वायर, सॉरी, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या हो गया, 11x। ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ गई। 52 क्या होगा, उसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, साइंस चेंज होंगे, तो यहाँ पर हम साइन चेंज करवा लेते हैं। क्या है, प्लस है, माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस है, प्लस हो गया। ठीक है, ये साइंस हमारे पास कुछ इस कंडीशन में चेंज होते हैं। प्लस 26x का क्यूब माइनस 26x के क्यूब के साथ
कैंसिल हो गया। ठीक, अब रिमेनिंग चेक करते हैं। 156 में से अगर हम माइनस करवा ले 15 को तो ये हमारे पास क्या रह जाता है 141, यहाँ पर हमने लिखा 141 x का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गई बात। आगे चेक करते हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। 182 में अगर हम प्लस करवा ले 11 को तो ये 193 ही बनता है। 193 का x प्लस 52 ये हमारे पास इस कंडीशन में आया। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो कि 141x का स्क्वायर आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। फिर से हम फंस चुके हैं। जब हम फंस चुके हैं फिर से यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 26। फिर से हम इस तमाम वैल्यू को 26 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 26 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 26 मल्टीप्लाई बाय 141, इसको चेक कर लेते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 141 तो ये हमारे पास बन रहा है 3666 साथ में x का स्क्वायर। 26 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 26 मल्टीप्लाई बाय 193, ये हमारे पास बन रहा है 5018 साथ में x है, प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 52, ये हमने लिखा तो ये बन रहा है 1352। ये कुछ इस कंडीशन में आ। अब हम इस पोजीशन में हैं कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखें जो 26x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वैल्यू आ जाए। वो वैल्यू कौन सी है यहाँ पर चेक करें। मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर दोनों है तो x की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 141 को अगर हम 26 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये क्या बनता है 3666। कैलकुलेटर में डबल चेक कर ले। ठीक हो गया। ये इसके साथ अब 141 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस और प्लस प्लस हो गया हमारे पास। 141 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2115, ये हमारे पास बन रहा है। ठीक हो गया। साथ में क्या है x है, हमने x लिखा। माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास। 141 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले 11 के साथ तो ये हमारे पास बन रहा है 1551। हम अब अगला स्टेप क्या है हमारे पास, साइन चेंज करने हैं हमने। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। हमने कहा पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव के साथ कैंसिल होगी कि नहीं, पहली वैल्यू हमने कैंसिल करवानी थी। ये काम हमने इस वजह से किया ताकि ये वाला स्टेप हो सके, इसके बिना नहीं हो रहा था। जो बकाया रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज़ है बच रही हैं, इनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 5018 में से अगर हम माइनस करवा ले 2115 को तो हमारे पास क्या रह जा रहा है 2903। ये वैल्यू हमारे पास रह रही हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पर 1352 को अगर हम ऐड करवा ले 1551 के साथ तो ये फिर से हमारे पास यहाँ पर x लगाएंगे। ये हमारे पास क्या बन रहे हैं 2903। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम चेक करें दोनों सेम है कि नहीं, हम फिर से फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन। भाईजान फिर से हम क्या चूज़ कर रहे हैं, कॉमन चूज़ कर रहे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है 2903 कॉमन है। इस वैल्यू से ये बाहर आ गया, पीछे x रह गया, प्लस का साइन है, ये बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 लिख लेते हैं। अब फिर से ये अंदर वाली वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू के x के ऊपर पावर क्या है 1 है, बाहर वाले के ऊपर पावर 2 है। तो इसका मतलब हुआ अंदर वाली वैल्यू छोटी, बाहर वाली बड़ी। फिर से एक्सचेंज करेंगे, बड़ी वैल्यू हमेशा अंदर आती है, छोटी वैल्यू हमेशा बाहर जाती है। x + 1 हमने कहा सिर्फ इस वैल्यू से हमने काम करना है, इसको हमने इग्नोर कर देना है। यहाँ पर ये वैल्यू हम ले आए। ठीक है, बाहर वाली वैल्यू क्या है 26x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 11, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, 26x आ जाए। 26x मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास 26x का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वैल्यू ही बनती है। साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस, ये वाली वैल्यू इसी तरह अपने साइन के साथ नीचे आएगी। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर चेक करें, क्या ये 11x रह जाएगा क्या नहीं है? बिल्कुल। माइनस 11x, यहाँ पर माइनस 26x में से 15 निकाले तो ये हमारे पास माइनस 11x ही रह जाता है। डबल चेक कर लेते हैं, 26 माइनस 15 माइनस 11x, ये माइनस 11 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेक करें। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखे x के साथ मल्टीप्लाई हो, 11x आ जाए। सिंपल सी बात है, माइनस 11 ही लिखा जाएगा।
प्लस माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स 11x माइनस प्लस माइनस 11 हो गया। साइन चेंज हो गया क्या? नहीं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कुछ इस कंडीशन में। अब ऊपर और लास्ट वाले साइन को देखा जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, क्या नीचे कोई वैल्यू है? नहीं है। हमने क्या कहा था कि हमारे पास फैक्टर किसे कहा जाता है? फैक्टर उस वैल्यू को कहा जाता है कि जिससे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो और एंड में रिमाइंडर में कुछ नहीं बचे, इसको फैक्टर कहा जाता है। तो ये वो वाहिद वैल्यू है जिससे हमने डिवीजन करवाई तो हमारे पास कोई वैल्यू नीचे नहीं बची, इस वजह से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है। बकाया से हमने डिवीजन करवाए तो रिमेनिंग में नीचे में हमारे पास वैल्यू बच रही थी, x+1 से डिवीजन से कोई वैल्यू नहीं बच रही थी। तो यहाँ पर हमने पहले दो पार्ट सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व किए, सीखे और समझे। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।